नमस्कार मित्रों। कल राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कुछ ऐसा बोला गया जिसे लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कई लोग इस बात से प्रसन्न हैं कि मोदी अब वास्तव में चुनावी संग्राम में आ गए हैं और अपने एक ही वार से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को निशस्त्र कर दिया है। तो वहीं कुछ लोग इसे हेट स्पीच बता रहे हैं। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। मोदी जी ने यही बोला है कि कांग्रेस आपकी संपत्ति का सर्वेक्षण करके उसे आपसे ले लेगी और फिर घुसपैठियों में बांट देगी। आपका सोना चांदी, यहां तक कि आपका मंगल सूत्र तक आपसे छीन लिया जाएगा और बांट दिया जाएगा। और बांटा उसे जाएगा जिसे मनमोहन सिंह सरकार ने देश की संपत्ति पर पहला अधिकार दे दिया था। मित्रों, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं, पर कल मोदी जी के द्वारा जो बोला गया है उसका एक एक शब्द महत्वपूर्ण और सत्य है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा तेलंगाना की एक रैली में कहा गया था कि वो जातीय जनगणना करवाएंगे, देखेंगे कि एससी एसटी सहित अल्पसंख्यक कितने हैं, उनकी आबादी क्या है, फिर संपत्ति का सर्वेक्षण करवाकर पता लगाएंगे किसके पास कितनी संपत्ति है और उसके बाद ये क्या करेंगे, आप समझ सकते हो। मित्रों, माओवादी या नक्सलवादी विचारधारा इसी आधार पर चलती है। वो किसी के द्वारा मेहनत से कमाए गए पैसों को कभी देख ही नहीं सकते। उनका एक ही लक्ष्य होता है, सभी से सब कुछ छीन लो, उसे बराबर बांटने का पाखंड करते हुए खुद हड़प जाओ या अपने वोट बैंक में बांट दो। और कांग्रेस की इसी विचारधारा पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कटाक्ष किया गया है, जो कि बिल्कुल उचित था। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो कथन स्मरण करवाया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। इसी कथन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी संपत्ति, आपका सोना आपसे छीनकर उन्हें दे दिया जाएगा जिनके ज्यादा बच्चे हैं, घुसपैठियों को दे दिया जाएगा, मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मित्रों, अब आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें कुछ भी अपनी ओर से जोड़ा क्या? उन्होंने अपनी ओर से एक शब्द नहीं कहा, बल्कि विपक्ष के कथनों और भाषणों को जोड़कर जनता को उसकी वास्तविकता दिखाई है। कांग्रेस का तुष्टीकरण की राजनीति वाला भयावह चेहरा दिखाया है। यदि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति ना करते होते तो संभवतः पीएम मोदी को ये सब कहने का अवसर ही नहीं मिलता। आज भी पूरा विपक्ष मात्र वोट बैंक को खुश करने के लिए लगातार लगा हुआ है। कभी अपराधियों की मौत पर शोक व्यक्त किया जाता है, उनकी मौत की जांच करवाने की मांग की जाती है, कभी जानबूझकर नवरात्रि के पहले दिन ही मछली खाई जाती है और वीडियो अपलोड किया जाता है जनता को चिढ़ाते हुए, कभी राम मंदिर का विरोध किया जाता है तो कभी रामनवमी की शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यहां तक कि सीधे सीधे सनातन धर्म को ही समाप्त करने की धमकियां दी जाती हैं और सभी विपक्षी पार्टियां मूक दर्शक बनकर उसका समर्थन करती हैं। ऐसे ही 50 और काम हैं जो कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दल करते जा रहे हैं। ये लोग इस तरह के उल्टे सीधे काम करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई जनता को बता दे, जनता के सामने इनका वास्तविक चेहरा ले आए, तो वो सांप्रदायिक हो गया, वो हेट स्पीच बन गई। मित्रों, इसीलिए मुझे मोदी जी के कथनों में ना कोई बुराई दिखी, ना ही कुछ उन्होंने झूठ कहा है, बल्कि उनकी बातें सुनकर यह भरोसा मन में जागा है कि हाँ, कोई तो है जो हमारे लिए खड़ा है, जो खुलकर तुष्टीकरण का विरोध कर रहा है, माओवादी और नक्सलवादी विचारधारा का विरोध कर रहा है।
बाकी आप लोग इस पूरे विषय को किस तरह से देखते हैं, आपके मन में क्या है, वो आप स्पष्ट रूप से कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।